मेरी थॉट्स या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक टूल है जिससे आप कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हो, जिससे आप जितनी कैलोरीज खा रहे हो वो कम कर सकते हो। एंड अगर उस टूल से, अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपकी कैलोरीज पे फर्क पड़ रहा है, अगर आप उसकी वजह से कम कैलोरीज खा रहे हो, तो आपका वेट लूज हो सकता है। देखिए, इस बंदे से जो है ना मैं एग्री करता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू जो है ना हम एक कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पॉइंट इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये नहीं है या फ़ायदा कि हम सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा इवोल्यूशन इस अंदाज में हुआ था कि हम कुछ टाइम के लिए खाना खाते थे, फिर हम जो है ना हमें खाना मुयसर नहीं होता था, या क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ है वो इस अंदाज में कि हम कुछ टाइम के लिए खाना खाते थे, फिर कुछ टाइम के लिए जो है ना हम फास्टिंग में होते थे, ठीक है। तो इससे फ़ायदा होता ये कि हमारी बॉडी में जो है ना कुछ हार्मोन भी बैलेंस हो जाती थी, जैसे कि इंसुलिन। क्योंकि जब आपके खून में इंसुलिन ज़्यादा हो जाते होते हैं तो आप जो है ना स्टोरेज मोड में जाते हो, तो चाहे आप 500 या 1000 कैलोरी क्यों नहीं खा रहे हो, तो स्टिल आपका वज़न जो है ना कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो टाइप 2 डायबिटिक होते हैं, जब वो इंसुलिन लगाते हैं तो इंतहाई कम खाना खाते हैं, लेकिन स्टिल उनका जो वज़न है वो कम नहीं होता। रीज़न क्या होता है? क्योंकि इंसुलिन एक स्टोरेज मालिक्यूल है जिसका मकसद है वज़न बढ़ाना, ठीक है। तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो ओवरऑल फ़ायदा है वो ये नहीं है कि सिर्फ हम कैलोरी डेफिसिट में जाए, बल्कि इसके और भी फ़ायदे हैं, जैसा कि ये हमारे खून में हार्मोन को भी बैलेंस करता है, खासकर इंसुलिन। हम लॉन्ग फास्टिंग पे जाते हैं, जैसे कि 18 आवर, 20 आवर या 24 आवर, तो हमारी बॉडी में जो है ना इंसुलिन कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इवन अगर आप सेम कैलोरी खा रहे होते, यानी आप कैलोरी डेफिसिट में ना भी हो, तब भी आपका वज़न कम होगा, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू। सो इसीलिए जो कैलोरी डेफिसिट का जो चीज़ हमने रचाया है, तकरीबन 70 साल से हमें ये बताया जा रहा है कि बस कैलोरी डेफिसिट में जाओ, लेकिन हार्मोन की जो रोल है वो लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है।